इस वीडियो को देखने के बाद तुम सुपर सैयन बन सकते हो, या फिर फ्लैश बन सकते हो, या फिर अगर कुछ भी नहीं बन पाए तो एक रीडर तो बन सकते हो, होपफुली। ठीक है, तो तुमको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप कोई वहाँ पे कमेंट करेगा कि नहीं भाई बुक्स तो बेकार होती हैं, हम तो मूवी देखेंगे, तो ऑब्वियसली भाई मूवी देखो तुम, मेरे को दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, पर ये वीडियो वो नहीं बोल रहा मैं कि बुक्स आर बेटर देन मूवीज़ या फिर मूवीज़ आर बेटर देन बुक्स। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो। तो बिना किसी फालतू बकवास के शुरू करते हैं। वाई शुड बी रीड इन 2023 फ्रॉम द पेपरबैक एडिशन। ठीक है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम इन कुछ कैटेगरीज में लाया करते होगे। जहाँ से तुम बहुत अच्छे रीडर हो, जो मतलब रेगुलरली बुक्स पढ़ते हैं। अगर तुम वो हो जिसको लगता है कि पढ़ने से सक्सेस मिलती है, और अगर तुम उस कैटेगरी में हो जो बस फ़न के लिए एक्सप्लोर करना चाहता है एक रीडिंग पार्ट, तुमने कहीं आसपास अपने दोस्त हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो रीडर है और उसने तुम्हें बोला है कि पढ़ना चाहिए, और तुम इस सोच में हो को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अब इमेजिन करो तुम एक रूम में हो, ठीक है, और तुम्हें कोई चीज़ जाननी है कि मैं अपनी एक हैबिट कैसे बनाऊँ, या फिर मैं अपनी ओवर थिंकिंग कैसे रोकूँ, या फिर मैं सक्सेसफुल कैसे बनूँ, एक बिज़नेस कैसे बनाऊँ। ठीक है, और मान लो तुम बहुत लोनली हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास कोई नेटवर्क नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि किसी बंदे को रीच आउट करके कैसे पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं बुक्स काम कर जाती हैं कई बार। ठीक है, तो बुक्स या किसी बंदे ने लिखी होती है जो उस फील्ड में कुछ कर रखा होता है। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम कोई फालतू की बुक पढ़ लो जिस बंदे ने कुछ नहीं कर रखा। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, भाई मेरे खुद नहीं है। ठीक है, तो अब तुम मेरी वीडियो देख के क्या करोगे, है ना। तो अब तुम ऐसे फालतू बुक पढ़ोगे तो भाई वो तुम्हारी गलती है। पर अगर तुम किसी ऐसे, अगर अब मैंने मान लो मैंने बिल गेट्स से कोई बुक पढ़ी या स्टीव जॉब्स से कोई बुक पढ़ी ऑन कम्युनिकेशन, या फिर कैसे स्पीच देते हैं, या फिर कैसे कन्विंस करते हैं कंज्यूमर को हमारा प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो उनसे ऑब्वियसली मैं कुछ सीखूंगा, है ना। और वो सेम है एज अ पॉडकास्ट, एज समथिंग कि कोई बंदा मेरे सामने बैठ के मेरे को बता रहा है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बुक्स आर द सिंप्लीफाइड वर्जन किसी बंदे ने जो टाइम लेके, क्योंकि पॉडकास्ट में ना भाई बहुत रैंडम चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब कोई बंदा लाइव पूछ रहा है, उस समय मेरे दिमाग में जो है मैंने बोल दिया। ठीक है, एज अ पॉडकास्टर या एज अ गेस्ट जो मेरे दिमाग में मैंने बोल दिया। बुक्स ऐसी नहीं होती, बुक्स रैंडम नहीं होती, बुक्स में थॉट प्रोसेस होता है, बुक्स में टाइम लेके किसी बंदे ने अपना थॉट प्रोसेस लिखा होता है। ठीक है, तो वो डेडिकेटेड चीज़ होती है जो बंदे ने सालों, 1 साल 2 साल 3 साल देख के अपना एक्सपीरियंस लिखा होता है। तो उसमें बंदे ने कोई फालतू बात नहीं करी होती, उसमें बंदे ने अपनी चीज़ लिखी होती है, सोच समझ के लिखी होती है, रिसर्च करके लिखी होती है। और अगर कुछ गलती होती है तो वो पॉडकास्ट में सही नहीं हो पाती, पर बुक में वो सही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू प्रेस द बैक स्पेस की। अब कभी कभार होता है हमें कि मुझे नहीं पता करेजियस कैसे बनना है, मुझे नहीं पता खुश कैसे होना है, मुझे नहीं पता चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, मेरे को नहीं पता क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी कैसे लेते हैं। तो भाई मेरे को करेजियस बनने के लिए ज़रूरी नहीं है मैं कोई करेज के ऊपर नॉन फिक्शन बुक पढ़ूँ। मैं करेज हैरी पॉटर से भी सीख सकता हूँ। ठीक है, मैं लॉयल्टी रॉन वीजली से भी सीख सकता हूँ, या फिर मैं एक्सप्लोर कैसे करते हैं एल्केमिस्ट के सैंटियागो से भी सीख सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं। एज एन आर्टिस्ट या एज अ पर्सन तुम सोचते हो कि यार मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, मैं लैक कर रहा हूँ कुछ, मेरा थॉट प्रोसेस काम नहीं करता कभी कभार। पर तुम जितना पढ़ते हो ना, जितनी चीज़ें पढ़ते हो, जितनी आर्ट कंज्यूम करते हो, बेसिकली नॉट ओनली रीडिंग, तुम मूवीज़ देख रहे हो, तुम मीम्स देख रहे हो, तुम रील्स देख रहे हो, तुम जितनी आर्ट कंज्यूम करते हो तुम्हारी क्रिएटिविटी उतनी बढ़ती है। और बुक्स आर द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ क्रिएटिव। ठीक है, मतलब भाई 1000 बुक्स हैं मार्केट में, 1000 क्या लाखों करोड़ों बुक्स हैं, और हर दिन कोई ना कोई नया राइटर बुक पब्लिश करता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के तो भाई बुक्स के तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, अब तो वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन अगर तुम्हें क्रिएटिव बनना है तो मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन इज़ द बुक्स, आर द बुक्स, या जो भी। ठीक है, बुक्स पढ़ना ऑब्वियसली मतलब मेरे हिसाब से तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये वीडियो बुक्स के ऊपर है तो ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बट आर्ट, तुम कोई सी भी आर्ट कंज्यूम करोगे तुम्हारे लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने इतनी बात कर लिया है कि बुक्स पढ़नी चाहिए तुम्हें, ऑब्वियसली क्या पढ़ना चाहिए। अब बात आते हैं कि मतलब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं कैसे बोलूँगा तुम्हें पढ़ने के लिए। ठीक है, अब कभी भी ना किसी भी आर्ट को किसी भी मतलब एक ट्राई दे के या 2 ट्राई दे के जज मत करना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई पहली बुक उठाई जो कि टफ़ थी। ठीक है, मैंने अपनी पहली बुक उठाई थी हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, और उसकी इंग्लिश बहुत टफ़ है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत टफ़ है। ठीक है, तो मेरे से नहीं पढ़ी गई वो, मैंने रख दी।
तो अब इसका मतलब ये नहीं था कि मैं गिव अप कर देता, मेरे को मतलब कि मैं पढ़ नहीं सकता बुक्स, या फिर मेरे को आदत नहीं है पढ़ने की, या फिर मेरे को बेकार लगती है रीडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आपका। तुमने सोचो कोई एज अ किड तुमने कोई मूवी देखी और तुम्हें पसंद नहीं आई, तो क्या तुम हर मूवी को कह दोगे कि भाई मूवी देखना ही बेकार है? तो ऐसा नहीं होता। पहली बुक देख के तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई रीडिंग ख़राब है या नहीं। कभी कभार यार अपनी एक परफेक्ट बुक ढूंढने में तुम्हें 10 बुक लग सकती है, 15 बुक लग सकती है। कभी कभार पहली बुक ही तुम्हें इतनी अच्छी मिल जाती है कि तुम होते हो कि भाई इसके बाद तो मैं सारी बुकें पढ़ लूँगा, ठीक है। तो मतलब कभी कभार होता है कि यार तुम्हें मतलब लेट गो करना पड़ता है। तुमने पहली बुक पढ़ी, तुमने 20 पेज पढ़े, 50 पेज पढ़े, तुम्हें पसंद नहीं आई, तो डोंट गिव अप ऑन रीडिंग, ठीक है। तुम कोई और बुक उठा लो कोई फिक्शन। कभी कभार मन करता है, कभी कभार हम होते हैं ऐसे माइंड में कि भाई मेरे को हैरी पॉटर ज़्यादा पसंद है, मेरे को बैटमैन ज़्यादा पसंद है, मेरे को फ्लैश, मेरे को कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, फिक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, मेरे को हो सकता है रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मेरे को रोमांटिक बुक ज़्यादा पसंद है, हो सकता है मेरे को कोई और जॉनर की बुक पसंद है। तो मतलब मैं कहूँगा कि मतलब पहली बुक देख के कभी भी ऐसा मत होना कि भाई पढ़ क्यों, ये तो मैंने गलत पढ़ ली तो अब रीडिंग ही ख़राब है। नहीं भाई, हो सकता है कि वो बुक तुम्हारे लिए बनी नहीं, कोई दूसरी बुक होगी। क्योंकि मैं वही, अगर हर दिन कोई बुक नई बुक पब्लिश कर रहा है और इतनी करोड़ों बुक है दुनिया में, तो कोई एक बुक तो होगी जो तुम्हारे लिए बनी है। तो भाई मॉडर्न ज़माने में ये बोलना कि भाई चैट जीपीटी आ गया है अब तो सब कुछ आसान हो गया है, रीडिंग इज़ नॉट फॉर गेनिंग नॉलेज समटाइम्स, यू नो, रीडिंग इज़ जस्ट फॉर फन। मतलब एक एक हॉबी है जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मूवी है एंटरटेनमेंट के लिए देख ली, ऐसी बुक है मैंने एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ ली, तो ऐसा हैबिट है मैंने कर ली, ठीक है। तो इसमें ये क्लेम मत करना कभी भी कि भाई अब तो चैट जीपीटी, अब तो ये है, अब तो वो है, अब तो कोई टेक्नोलॉजी आ गई है। भाई टेक्नोलॉजी आते रहेंगी हमेशा, हमेशा कुछ ना कुछ रिप्लेस होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़े हैं, हम कहें कि भाई सब कुछ नया लेना है। कभी कभार पुरानी चीज़ें बेटर होती है नई चीज़ों से, ठीक है। और तुम्हें सोचना पड़ता है कभी कभार, भाई तुम्हें होता है कि ठीक है कभी कभार पुरानी चीज़ों में फ़ायदे नहीं है, कभी कभार पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं होती, बस तुम होते हो उनके साथ क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है उन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो अगर तुम उसके साथ पीस पे हो तो भाई दिक्कत नहीं है। फिर ये मत सोचो कि चैट जीपीटी है अब तो ये है वो है, क्या भाई हो गया, ठीक है। नहीं है, कभी कभी नहीं होगा, कभी इनसे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होंगे हमारे पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे, है ना। तो वही चीज़ है भाई, बुक्स आ गई हैं, उसका वीडियोज़ आई, उसके बाद चैट जीपीटी आया, उसके बाद और भी कुछ आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बुक्स पुरानी हो गई उनको तुम्हें फेंक देना चाहिए। एक रिकमेंडेशन जो मैं सोचता हूँ कि एज अ बिगनर तुम्हें पढ़नी चाहिए, हैरी पॉटर पढ़ना जाके। मुझे पता है तुमने मतलब मोस्ट लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, ठीक है। तो एक ना प्लस पॉइंट रहता है जब तुमने मूवीज़ देखी होती है ना, तो तुम करेक्टर इमेजिन करने में आसानी रहती है। तुम्हें पता है कि हैरी पॉटर डैनियल रेडक्लिफ ही है, ठीक है। अब तुम कोई नॉवल पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा करेक्टर कि एक ग्लासेस वाले बंदे को तुम्हें इमेजिन नहीं करना पड़ेगा। तुम होगी कि हाँ भाई मैंने देखा हैरी पॉटर, इमेजिन कर लिया। हॉगवर्ट्स तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम हाँ हैग्रिड को इमेजिन कर सकते हो, तुम हरमायनी को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें पता है कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, तो तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है एक, क्योंकि तुम्हारे माइंड जो है वो कहीं और डायरेक्शन में नहीं जाता। तुम्हें पता है ये कैरेक्टर है और मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो तुम्हें स्टोरी भी पता ही है, बस तुम्हें बीच के पार्ट नहीं बताऊँगा जो मूवी में दिखाया नहीं, ठीक है। तो जितना तुम पढ़ोगे ना तुम्हें हो सकता है तुम्हें इंटरेस्ट है। क्योंकि यार जब हम खुद से इमेजिन करते हैं ना, एक होता है कि तुम्हें दे दिया, स्पून फीडिंग हो गई है, तो मूवीज़ में स्पून फीडिंग हो जाती है कि कैरेक्टर दिखा दिया तुमको। जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना तो भाई हम खुद इमेजिन करते हैं, और जब हम खुद इमेजिन करते हैं ना तो हम ना उसमें एक इमर्सिव वर्ल्ड में चले जाते हैं। हम होते हैं कि भाई मैं हॉगवर्ट्स में खड़ा हूँ, सामने मेरे सामने हैरी पॉटर, जो कि मूवीज़ को पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो हमारी इमेजिनेशन, भाई भगवान ने हमें इतना पावरफुल बनाया है कि हम इमेजिन कर सकते हैं चीज़ें, और हमारी इमेजिनेशन से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब तक तुम इमेजिन कर सकते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें हैरी पॉटर पढ़नी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है। और या फिर कोई भी बेसिक बुक जिसकी तुमने मूवी देख रखी है, और कोई ऐसे बुक उठाओ जिसकी तुमने मूवी देखी है, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो एक कैरेक्टर को देखना, एक कैरेक्टर को इमेजिन करना और उस वर्ल्ड में जाना, क्योंकि तुम पहले जा चुके हो एज मूवी देख के। तो ऐसे तुम अगर तुमने एक बुक पढ़ ली ना तो उसके बाद 5 बुक पढ़ना आसान हो जाता है, फिर 10, फिर 100, 20 जितनी भी, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस इट इज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट स्टेप जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप उठाओ, जाओ, ट्राई करो। और इस वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। तुम्हें लाइक करनी है, तुम्हें पसंद आई है वीडियो, तुम्हें लगता है तुम मेरी बातों से एग्री करते हो तो लाइक करना वीडियो। अगर तुम्हें लगता है मेरी बातों से डिसएग्री करते हो तो कुछ मत करना, मतलब ठीक है। तुम कमेंट में कर सकते हो कि मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं डिबेट नहीं करूँगा, ठीक है। तुम कर सकते हो डिसएग्री, मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिसलाइक मत करना क्योंकि मेरे को अभी पता चला कि भाई अगर तुम डिसलाइक करते हो तो ऐसे वीडियो की रीच गिर जाती है। मैं नहीं चाहता वीडियो की रीच गिर जाए, ठीक है। रिपोर्ट मत करना वीडियो, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई है, आई जेन्युइनली एग्री विद योर पॉइंट, ठीक है भाई, नहीं आई होगी पसंद। और बाकी बस भाई इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर तुम लास्ट तक देख रहे हो, अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो ठीक है, थैंक यू फॉर वहाँ तक देखने के लिए। और
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर बनेगी तो। अगर मतलब बनी जाएगी, अब तो मेरे को लग रहा है जो पहले के बाद दूसरे आगे तो तीसरी चौथी पाँचवीं भी आई जाएगी, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है एक, फ्रॉम द पेपर बैग्स, ठीक है। तो उसके अभी 2400 के अराउंड फॉलोवर्स हैं, ठीक है। और हम बहुत जल्दी शायद 2.5 के पहुंच जाएं। जब तक ये वीडियो आएगी शायद तब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर उसके बाद ज़रूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम कर सकते हो, तुम देख रहे हो वीडियो, तुम्हें बुक्स पसंद हैं, तुम्हें बुकिश कंटेंट पसंद है, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, फॉलो करो, ठीक है। और कमेंट करो यूट्यूब वीडियो पे अगर तुम्हें कुछ चीज़ ऐड करनी है, तुम्हें लगा तो मेरे इस वीडियो में बात नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो जाओ कमेंट करो, क्या क्या छूट गया, या फिर क्या बात पसंद आई तुमको, ठीक है, या क्या बात पसंद नहीं आई वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, ठीक है। 2500 हमें पहुँचाने में मतलब हेल्प करो, ठीक है। और बाकी बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं बाद में अगर कभी टाइम मिला तो। और बाकी बस बाय बाय, होप टू सी यू गाइज अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।